प्रश्न है कि बोतल से बच्चों में दूध पिलाने के क्या क्या घाटे हैं। ठीक है, पिलाना उचित है या अनुचित, उस संदर्भ में हमारा जवाब यही होगा कि पिलाना अनुचित है, नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है, अब रही बात कि क्या क्या घाटे हैं, उसमें पहला घाटा तो यही है कि जिस भी बच्चे को यदि बोतल से दूध पिलाएंगे उसका माँ का दूध होना अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहला घाटा क्या है कि माँ का दूध जो भी हो रहा था वह तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। वह क्यों, माँ का दूध कम क्यों होगा? इसके पीछे कारण यह है कि जब बच्चा माँ के छाती से दूध पीता है तो दूध धीरे धीरे बूंद बाई बूंद गिरता है, बच्चा उसको घोटते रहता है। अगर दूध हम बोतल से पिलाते हैं तो दूध तेजी से गिर रहा होता है, वहाँ जीभ से कंट्रोल करना ही कहीं ज़्यादा दूध ना गिर जाए, उसमें बच्चे को कम शक्ति लगती है, वह बच्चे के लिए आसान प्रक्रिया होता है बोतल से दूध पीना। इसलिए अगर बच्चे को, जो बच्चा पहले माँ का दूध पीता था, अगर बोतल से हमने दूध पिला दिया तो आगे से फिर से माँ के छाती पर लगाने पर वह उसको कम पसंद करता है, वह कम इंटरेस्ट से सब करता है माँ के छाती को। उसको बोतल का ही आदत पड़ चुका होता है, उसको बोतल ही अच्छा लगने लगता है। तो फिर माँ के छाती से माँ के ब्रेन में मैसेज जाता है कि इसके बच्चे को दूध की कम ज़रूरत है, मिल्क फॉर्मेशन कम किया जाए, और धीरे धीरे माँ का दूध कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहला घाटा तो यही है। अब रही बात कि यूजुअली लोग बोतल से दूध पिलाना शुरू क्यों करते हैं। कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है, माँ लोग कहती है कि हम छाती से अपना दूध पिलाते थे, बच्चे उसके बावजूद भी रो रहे थे, इसके लिए हमको लगता है कि हम बोतल से दूध कम हो रहा है, हम बोतल से पिला दें। लेकिन यह गलत भ्रांति है। अगर बच्चा का माँ का दूध पीने के बावजूद भी बच्चा रो रहा है आधा एक घंटे के बाद, तो ज़्यादातर केसेज में कारण यह होता है कि आपने दूध पिलाने के बाद दूध को एडजस्ट नहीं किया और हवा को निकाला नहीं। जो दूध पीने के दौरान बच्चे हवा पी लेते हैं, ज़्यादातर केसेज में वही जाके नीचे जब आँत में फंस जाता है तो बच्चे का पेट भारी लगता है और बच्चा रोते रहता है, और माँ को लगता है कि हमारा बच्चा तो दूध हमारा कम हो रहा है इसके लिए रो रहा है, और गलती से बोतल उसका शुरुआत हो जाता है जो कि माँ के दूध को और कम कर देता है। इसलिए बोतल से बचना ही चाहिए। अगर कभी लगे कि माँ का दूध कम हो रहा है तो सच्चाई हो तो वहाँ हम लोग इससे दूध पिला सकते हैं, स्टील के बर्तन से इससे दूध पिला सकते हैं। दूसरी बात कि चूँकि बोतल से पिलाने से बहुत ज़्यादा डायरिया का चांसेस बढ़ जाता है। नियम ऐसा कहता है कि एक बोतल से अगर आपने दूध पिलाया तो अगली बार जब तक उस बोतल को आप उबाल न दें तब तक उसमें फिर से दोबारा दूध न पिलाएं। अगर आप उस बोतल से फिर से दूध पिलाएंगे तो जो पहले का जो दूध था वो हल्का फुल्का कहीं लगा रहेगा, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा और बच्चों में डायरिया के चांसेस बढ़ने लगेंगे। सिद्धांत कहता है कि जिस बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं उसमें सामान्य बच्चे की तुलना में डायरिया के चांसेस 14 से 15 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि अगर नॉर्मल बच्चे को एक बार अस्पताल में डायरिया के लिए भर्ती करना पड़ा तो लूज मोशन वाले को 14 बार अस्पताल लाना पड़ता है। दूसरी बात, सरकने का भी चांस बोतल के दूध से ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसे बच्चों में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब सांस के इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और बार बार इनको अस्पताल में लाना पड़ता है। इसलिए विशेष आग्रह यह है कि बोतल से दूध न पिलाया जाए, कटोरी से दूध पिलाइए, और जब भी दूध पिलाएं इसका मुंह ऊपर पेट नीचे ऐसे रख के पिलाएं, और दूध पिलाने के बाद ढंग से थपकी लगाया जाए।